अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक वाकया सुनाने जा रहे हैं, हकीम लुकमान और उनके तोते का। उम्मीद करता हूं कि यह वाकया आपको पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह के वली है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विशाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गुमला फलस्तीन में वाक़ है। हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली है। लुकमान के मायने ये बहुत ज्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज बड़ी अजमत वाली और उसका वकार और बुलंद हो जाता है। मगर यहां तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इनके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक्य मौजूद है। इनमें से एक वाक्या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज को जबान दी गई थी, हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज से शिफा मिलती है। इस हवाले से एक वाक्या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी ही गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहां तक जहां वह जा चुका था, वहां समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिली थी जिसके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकें। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार समंदर में एक चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। लेकिन तोते को अभी ये नहीं पता था कि ये चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह ये देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज को जुबान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूं। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूं और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूं और अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो। ना तो यहां पर कोई पहाड़ है
ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, ताकि तुम बैठकर आराम कर करके यहां तक पहुंच सके। तब तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूं कि तुम जहां से आए हो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूं, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूं तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां समंदर में मौजूद है, जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया, और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 माह लगे थे वहां तक पहुंचने में, और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहां पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली यह भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर में मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि या अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाकया पसंद आया हो और अगर आपको इस वाकया से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वाकया को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।